तो अब देखने वाले हैं हम लोग दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास, ग्राम पंचायत के संगठन, ग्राम पंचायत कैसे बनता है, कौन कौन से पद होते हैं, साथ ही साथ कार्य, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं, और उसके बाद ग्राम पंचायत की क्या क्या शक्तियां होती है, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो ग्राम पंचायत में जो प्रमुख संगठन होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला होता है मुखिया। अब मुखिया क्या होता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत का एक प्रधान मुखिया होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया का चुनाव होता है। जब भी, अब मुखिया आता कहाँ से, मुखिया एक पद है जिसकी कुछ शक्तियां होती है, और इसका जो चुनाव है ना वो इलेक्शन के माध्यम से होता है, यानी कि हम वोटिंग करते हैं, वोटिंग में जो भी कैंडिडेट जीतता है वो एक मुखिया चुना जाता है। साथ ही साथ जीतने के बाद एक उप मुखिया का भी चुनाव किया जाता है। उप मुखिया का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से नहीं होता है, ये मुखिया के द्वारा और जो वार्ड मेंबर है उनके द्वारा चुना जाता है। इसके बाद है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के बारे में हम बताएं क्या होता है। इसी ग्राम पंचायत के अंदर में 18 प्लस जितने भी महिला और पुरुष है वे सारे के सारे लोग जो है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये भी बताए हम कि ग्राम सभा का बैठक जो है वो एक साल में 4 बार होता है। ग्राम सभा को कौन बुलाता है, तो ग्राम सभा को मुखिया बुलाता है। ठीक है, ग्राम सभा में पंचायत से रिलेटेड जितने भी कार्य होने वाले हैं, जितनी भी नीतियां बनने वाली है, किन किन लोगों को क्या क्या परेशानी है, ये सारा विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ग्राम रक्षा दल क्या होता है। ये भी एक संगठन है ग्राम, यहाँ पर देखेंगे ग्राम पंचायत के अंदर में। तो ग्राम रक्षा दल जो है ना 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के जितने भी युवा है वो ग्राम रक्षा दल के सदस्य हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब क्या है, हो सकते हैं मतलब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ग्राम रक्षा दल का यहाँ पर कार्य क्या होता है, ग्राम रक्षा दल का काम होता है क्या यहाँ पर देखेंगे ग्राम पंचायत की रक्षा करना। ग्राम पंचायत के अंदर में जितने भी गांव आ रहा है उसकी रक्षा करना और सुरक्षा संबंधी सारे कार्य ग्राम रक्षा दल के अंदर में रहेगा। ग्राम रक्षा दल के अंदर में एक दलपति होता है जिसको हम ग्राम रक्षा दल का लीडर भी बोल सकते हैं। सारे काम उसी के अंदर में ग्राम रक्षा दल में होता है। अगला जो पद है वो है ग्राम कचहरी। अब ग्राम कचहरी जो है वो ग्राम पंचायत का क्या है, न्यायालय है। यहाँ पर बहुत सारे मुकदमों की सुनवाई की जाती है। जो हल्के फुल्के मुकदमे हैं वही उन्हीं की सुनवाई होती है। बहुत बड़े मुकदमे की सुनवाई तो नहीं होती। अगर आपसी समझौते से मुकदमे की सुनवाई हो तभी संभव है, अदरवाइज हल्के फुल्के मुकदमे की सुनवाई हम यहाँ पर ग्राम कचहरी में कर सकते हैं। अब क्या देखना है जी, अब देखो यहाँ पर ग्राम पंचायत का काम क्या क्या है, इसके बारे में हम लघुत्तरीय प्रश्न में भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम पंचायत का काम है नीतियां और बजट तैयार करना। यानी कि मतलब हमारे अगर मान लो हम किसी ग्राम पंचायत में रह ही रहे हैं तो उस ग्राम पंचायत के अंदर में काम क्या हुआ ग्राम पंचायत का, कि क्या क्या काम करने हैं, नीति बनाएगा। दूसरा बात है बजट बनाएगा कि कितने रुपये उसमें खर्च होने वाले हैं, ये ग्राम पंचायत का काम है। दूसरी बात है कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में लोगों की सहायता देने का काम भी ग्राम पंचायत के अंदर में आता है। जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, इस सारे में लोगों की सहायता करने का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्या होता है कि ऐसी संपत्ति जो गवर्नमेंट का है, अब उस संपत्ति पर जाकर कोई व्यक्ति दुकान मकान बना लिया है, हटना नहीं चाह रहा है, तो ग्राम पंचायत का काम है कि उस व्यक्ति को वहां से हटाने का काम किया जाए। ये ग्राम पंचायत के हिस्से में ही काम आएगा। चौथा काम है स्वैच्छिक श्रमिकों को इकट्ठा करना और सामाजिक कार्यों को करवाना। तो सामाजिक काम है ना उसको करवाने का काम भी, जो छोटे मोटे सामाजिक काम होता है जैसे साफ सफाई का काम हो गया, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो श्रमदान देना चाहता है, मुफ्त में मेहनत करना चाहता है, उसको इकट्ठा करके सामाजिक कामों को भी करवाना ग्राम पंचायत का काम है। अब ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या है, तो ग्राम पंचायत टैक्सेज लगा सकता है। अब टैक्स लगा सकता है लेकिन सवाल तो ये उठता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसे आते हैं वही बहुत ज्यादा होता है, वही खर्च नहीं हो पाता है, तो टैक्सेज लगाने की बात ही नहीं। ठीक है, तो संपत्ति अर्जित करना तथा उसका उपयोग करना, हाट बाजार जो जितने भी लगते हैं उसमें ग्राम पंचायत चाहे तो टैक्स लगा सकता है लेकिन नहीं लगता है। विभिन्न प्रकार के करों को लगाना, ये बता दिए। राज्य सरकार से आर्थिक सहायता पाना, सिर्फ ये प्रधानता होता है कि राज्य सरकार से जो पैसा मिलता है ना उसी पे ग्राम पंचायत चलता है। टैक्सेस तो बहुत कम लगते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा बहुत कम दिखा गया है कि टैक्सेस लगाए जाते हैं। ऐसा रूल में है, अगर चाहे तो ग्राम पंचायत लगा सकता है लेकिन टैक्सेस नहीं लगाया जाता है।